नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव ए वॉइस फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं कहना चाहता हूं, बदलकर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूं, सुनाता हूं ओज की धारा, बड़ा सुख चैन पाता हूं। न मेरे शब्द ऐसे हैं जो देशद्रोही हो, न मेरे शब्द ऐसे हैं जो देशद्रोही हो, वतन से प्यार है जिनको उन्हें अपनी बात सुनाता हूं। मित्रों, वतन से प्यार का मतलब कि आप सबसे पहले अपने परिवार में, समाज में और देश से प्यार करना होगा। आप देखिए, आप भी हैं, हम भी हैं, समाज के सभी लोग हैं। सबके घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जो हमारे लिए आदर्श होते हैं, जिनके ही पद चिन्हों पर चल करके हम कलम पकड़ना सीखते हैं, जज्बातों से लड़ना सीखते हैं, हालातों से समझौता करना सीखते हैं और बगावत पर भी उतर जाते हैं, तथ्य और सत्य के साथ लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा बुजुर्ग वर्ग उपेक्षा का शिकार हो गया है, अवमानना जिनको झेलनी पड़ रही है, पीड़ा पे पीड़ा, कष्ट में कष्ट झेलना पड़ रहा है, कभी शारीरिक रूप से, कभी मानसिक रूप से, कभी सामाजिक रूप से, वो यातनाओं के शिकार हो रहे हैं, उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। विगत कई वर्षों से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये शिथिलता कही जाए कि इतना परिश्रम करने के बाद अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कहां से कहां तक चलना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ हुआ हवाया नहीं। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस देश की संस्कृति और सभ्यता ये हो कि जहां पर लोग बड़े बुजुर्गों को जो है चरण स्पर्श करके, उनके चरण रज को अपने माथे पर लगा करके अपने सुकार को पालन करते हो, अगर आज वही पीड़ित हो, उनकी व्यथा कोई सुनने वाला ना हो, उनका दर्द कोई सुनने वाला ना हो, ना शासन के लोग हो, ना प्रशासन के लोग हो, ना समाज के लोग हो, ना परिवार के लोग हो, तो ये विडंबना ही कही जाए। या विडंबना के साथ ये आप मान के चलिए कि समय के साथ जो लोग बदले हैं, एक बदलाव हो, लेकिन इस स्तर पे ना हो कि हमारे बुजुर्गों का सम्मान जो है सामाजिक स्तर पर कम हो जाए, व्यवहारिक स्तर पे कम हो जाए, न्याय और नागरिकता में उनको कम हो जाए। अगर ऐसा होगा तो उनके दिल पे ठेस लगेगी, गहरी गंभीर चोट लगेगी, बड़ी वेदनाएं उनको पहुंचेगी, शायद वो अपने आप को नहीं संभाल पाए होंगे। इसी वजह से हर वर्ष, हर महीने कितने कितने लोग बुजुर्ग जो है बेचारे स्वर्ग सिधार जाते हैं। बड़ा नम्र आंखों से मैं करता हूं, जो हमारे ईपीएस पेंशनर भाई हैं, कितने बुजुर्ग, कितने लोग जो है इस पेंशन की डिमांड करने के चक्कर में लोग आत्मदाह भी कर लिए हैं, और उसके बाद चक्कर लगाते लगाते किसी भयंकर बीमारी के शिकार हो गए, जिसकी वजह से माया मिली न राम वाली बात हो गई। दुविधा में चले गए, अब मिल जाएगा, तब मिल जाएगा, जीवन संवर जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, इस आशा और विश्वास में ना, चाहे वो कर्नाटक रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, उत्तराखंड रहा हो, बिहार रहा हो, सारे प्रदेश के लोग जो है चक्कर ईपीएफओ कार्यालय में खूब लगाए हैं। प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं, हेमा मालिनी से भी मिले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है प्रकाश जावड़ेकर 2014 में जो है बड़ा आश्वासन दिए थे कि ये तो खिलवाड़ किया जा रहा है, इन बुजुर्गों के साथ छलावा है, इनके जिनकी मिनिमम पेंशन 1000 रुपए है, इससे कम है, इसको कम से कम 3000 करना चाहिए, ऐसे आशा और आश्वासन दिया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये बुजुर्ग बेचारे खाली हाथ अपने घर को लौट गए, जबकि लौट के आए थे अपने सर पर कफन बांध करके कि अब खाली हाथ नहीं जाएंगे, लेकिन निराश की भावना लेकर हतोत्साहित होकर के अपने घर वापस जा चुके हैं। लेकिन घबराने की इसमें कहीं कोई बात नहीं है। आज उनके समर्थन में आज भारत के हर वर्ग लोग, मैं आपको बताऊं, खुशखबरी होगा कि रिक्शे वाले भी उनके साथ में आ रहे हैं, ऑटो ड्राइवर भी उनके साथ में आ रहे हैं, दिल्ली की जो है बहन बेटियां भी उनके साथ में हो गई हैं, और उसके बाद बुजुर्ग जो है भारत के कोने कोने से आ रहे हैं। दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना, बड़े पैमाने पर लोग जो है, एक जो किसी न पक्ष का है, न विपक्ष का है, न समर्थित कोई सी पार्टी का है, निर्दलीय, भारत के इतिहास में कई बार दर्ज हो चुका है कि निर्दलीय लोग जो है कई बार सांसद चुने गए। आप इतिहास का पन्ना खगोल करके आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि निर्दलीय आदमी भी जीत करके जो है लोकसभा की गरिमा बढ़ाया है। तो ऐसे में अब हमें विश्वास हो रहा है, जो दिल्ली में संगठन बनाया जा रहा है इंडिविजुअल तौर पर, आज जो आपाधापी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के, आप पार्टी केजरीवाल के जो है संघर्ष चल रहे हैं, ऐसे में कोई नया युवा निकल करके आ रहा है रणक्षेत्र के मैदान में कि दिल्ली फतह करने के लिए। आप सबको आना होगा, बुजुर्गों को उसके समर्थन में, कि जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, रिक्शे वाले भी उनकी आवाज पहुंचाएंगे, ड्राइवर भी उनके आवाज पहुंचाएंगे, वकील भी लामबंद हो गए इनके
आपके संगठन में। अब हम जो मेरे अंदर निराशा की भावना थी वो खुशहाली के तौर पे आ रही। जैसे नामांकन होगा भारत के कोने कोने से, सभी प्रदेश से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, सारे प्रदेशों से लोग आ करके, जो एक नैतिक ईमानदार आदमी है, न किसी पार्टी का है, उसका न कोई मुद्दा ही है कि हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, नौकरियां देंगे, ये सब कुछ। वो बुजुर्ग का सम्मान करता है, कहीं छड़ी किसी को थमा देता है, किसी का अस्पताल पहुंचा देते हैं, किसी की दवा करा देते हैं, बुजुर्गों का बड़ा ध्यान देते हैं। जो हुए एक खुशखबरी सुना रहा हूं कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। उन 7 लोकसभा सीटों पर सभी पर एक एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जिनका कोई दल नहीं है। आप जानते हैं दिल्ली में कई दल सक्रिय हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आप पार्टी है ना, वो अन्य पार्टियों से हट करके वो सामाजिक संचेतना को जो है जागृत करने वाले हैं, बड़े बूढ़ों के प्रति जो है समर्पित हैं। उनके संगठन में होता है कि दिन रात कहाँ, कई बार आप देखे होंगे ना सड़क के किनारे बड़े बूढ़े जो है ना कम्बल ओढ़े पड़े रहते हैं, वो बेसहारा लोग रहते हैं, रैन बसेरा में गुजारा करते हैं ना। ऐसे धर्मात्मा लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी पड़े हुए हैं, जो उनको खाना पहुंचा देते हैं, रात में कंबल पहुंचा देते हैं, छड़ी पहुंचा देते हैं, अस्पताल पहुंचा देते हैं ना। वो सच्चे समाज से भी है, जो बुजुर्गों के प्रति जो है समर्पित है, समर्पण की भावना रखे हुए हैं। ऐसे 7 लोकसभा सीटों पर जो है दिल्ली में इस बार निर्दलीय लोग आ रहे लड़ने के लिए, जो समर्पित हैं। उनका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, केवल बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई लड़ना है। अगर आपके पैर थके ना हो, जोड़ों में आपके दर्द ना हो, तो एक बार अपनी कमर आप फिर कसे। लोकसभा के जैसे प्रचार चालू होता, नामांकन कार्य पूरा होता है, आपको दिल्ली को पूरा मंथन कर देना होगा कि आइए जो है आप इस बुजुर्ग की आवाज सुनिए, इस बहन की आवाज सुनिए, इस लड़की की आवाज सुनिए, इस रिक्शे वाले की आवाज सुनिए। आज सोचिए, जो वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, वो भी जानते हैं कि हमारे पास माँ बाप है और बुजुर्गों के साथ कितना अन्याय हुआ। दिल्ली जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी समर्थन में आपके आ गए हैं। इससे ज्यादा और खुशखबरी होगी। अब आप ये मानिए कि लाखों लाखे काले आ जाए, लाखों लाखों लोगों को जो है हो जाए पूरे भारत से, इससे बड़ा कोई और होने की उम्मीद नहीं है। तो मित्रों, आप हमारे साथ बराबर अपडेट को देखते रहें कि क्या होने वाला है। जैसे आपको हम सूचना देते रहते हैं, उसके आधार पे ही आपको करना है। जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसको आपको बताना होगा कि ये सार्थक है कि निरर्थक है, और इसको असली अंजाम तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। बुजुर्ग में कुछ नहीं, 2 चीजें तो है। बुजुर्ग के पास 2 चीजें हैं, वो 2 चीजें, एक दुआ है, एक बदुआ है। दुआ के तौर पर दे देंगे तो सूखा हुआ फूल, सूखा हुआ पेड़ भी हरा हो जाएगा। अगर शराब दे देंगे ना तो भरी हुई झोली भी खाली हो जाएगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो आपने अंतः पीड़ा झेली है, जो आपने दर्द झेला है, वेदना झेला है, वो कहीं ना कहीं तो आज भी दर्द बनता होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होगा, जो पुरानी बातें याद आती होगी 10 साल के संघर्ष में। तो ये सब का बदला चुकाने का समय तो आ गया है। वोट तो देना ही है, आप पक्ष को दे, विपक्ष को दे। मेरा मकसद ये नहीं है कि हम किसी प्रचार कर रहे हैं या कोई भावनात्मक आपके साथ हो कर रहे हैं, लेकिन जो दर्द 10 साल तक आपने झेला है, अगर हम उसको अनुभूति करते हैं तो हमें महसूस होता है वास्तव में कि जीवन कितना नरकी हो गया है, प्रतिष्ठा कितना बचाना मुश्किल हो गया, खान पान सम्मान से रहना कितना मुश्किल हो गया है। छलावा होता है, अगर आप किसी को 10 रुपए दे दे और फिर आपको समय से न लौटाए तो गुस्सा तो आती है ना। आप क्या भरोसा नहीं किए थे, विश्वास नहीं किए थे, सरकार पे विश्वास नहीं था कि आज हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसे, जो सरकार के यूपीएफओ कार्यालय में कट रहा है 12%, ये सब हमें इकट्ठा मिलेगा तो हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा, हमारे बच्चों का, समाज में हमारी ये गर्मियां बनेगी। लेकिन आपका दिया हुआ लाखों लाख रुपए आज आपको नहीं मिल रहा है, हमें मान के चलते हैं आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि सरकार या तो आपके सारे पैसे एक साथ रिलीज करे, यह बहुत बड़ी समस्या है, नहीं कर पाएगी। पेंशन के तौर पर भी नहीं दे पा रही है, पेंशन बढ़ोतरी के नाम पर भी 1000, 500, 800 दे रहे हैं, उससे गुजारा तो जीवन का हो नहीं रहा। तो ऐसे में कुछ समाज में समाज सेवी लोग हैं, अग्रज लोग हैं, जो बड़े बूढ़ों के सम्मान में अक्सर करके आगे निकल के आ जाते हैं, जो उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। यही भारत की धरती में श्रवण कुमार भी पैदा हुए, जो अपने माता पिता को, उस समय भौतिक संसाधन नहीं था, लेकिन ये कंधे पर रख करके उन्होंने तीर्थ कराया था। तो आज भी लोग जो है माता पिता के प्रति समर्पित लोग हैं, जिनकी भावनाओं में ये होता है कि हमारे आदर्श हैं, हम
कि हम इनके पद चिन्हों पे चले हैं, इनके ही पद चिन्हों पे चल करके समाज का, परिवार का और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। बुजुर्ग कभी हमारे यहाँ उपेक्षित नहीं हुए। अगर उपेक्षित हुए तो कुछ अभाव बस, परिवार में जब पैसे का अभाव होता है तो लोग जो है नाम शनाम बोलने लगते हैं, प्रतिष्ठा जाने लगती है ना। आपके यही प्रतिष्ठा जो है आपके लिए नहीं, आने वाले जनरेशन के लिए भी है कि आपका बच्चा आज बड़ा होगा, कहीं नौकरी कर रहा होगा, जो खिलवाड़ आपके साथ हुआ है हो सकता है कल खिलवाड़ उसके साथ भी हो। तो इसलिए जो है इसे आंदोलन मानिए। आप कम से कम इतना तो विश्वास आप करें कि पिछले 10 सालों में आप लोग अपने घर जा चुके। आपकी कोई आवाज दिल्ली से, ए वॉइस फॉर यू से, दबंग दिल्ली से, मिनी संसद से, जाग 85 से आपको जन जन तक तो आवाजें पहुंचाई जा रही है कि आप जो है घर पे आराम करें, गर्मी का समय आ गया है, हाई ब्लड प्रेशर, लू लगने का डर होगा, परेशानी होगी ना। आपकी आवाज उठाई जा रही है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इतना तो करके अपने कर कौशल से दिखा देंगे बल और उस पराक्रम से कि आने वाले समय में कि हाँ, बुजुर्ग के प्रति जो लोग सम्मान करते हैं उनका भी सम्मान होता है, समाज का भी सम्मान होता है। यानी आप ये सुनिए, जानते हैं जो भगवान के सामने झुक के चलता है, जो भगवान के सामने झुक के चलता है उससे आदमी खुश रहता है। जो आदमी के सामने, सबके सामने झुक के चलता है उससे भगवान खुश रहते हैं। मेरे कहने का मतलब कि अगर हम आपके सामने झुक के चल रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं, इस होली में आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, फिर भी हम आपका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले रहे हैं, ये हमारी लघुता आप समझिए कि हम दूर से प्रणाम करके आपसे आशीर्वाद पा करके हम अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं कि इस होली के पावन अवसर पर आपकी लड़ाई निरंतर जारी है, आगे जारी रहेगी। संगठन मजबूत किया जा रहा है और किए जा रहे हैं। लोग जो है नामांकित किए जा रहे हैं कि हमारे साथ कौन कौन से वर्ग आ रहा है, कहाँ कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं ना। ये लड़ाई चलती रहेगी। अभी आप घबराए ना, दिल्ली में उथल पुथल आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के जो केजरीवाल जी हैं उनको जेल में रखा गया है। अब तो ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब चंदे पे धंधा हो रहा है, अब किस सरकार पे भरोसा किया जाए। लोगों मानसिक रूप से डिस्टर्ब होना शुरू कर दिए हैं कि ऐसे हम सरकार को चुनते हैं जो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इस तरह से वेदनाएं बढ़ी। यही छलावा आपके साथ हुआ, कहा गया आपको कुछ और, किया गया कुछ और। वादा विश्वास भरोसे पे आप रहे, इस तरह से बिता दिया। अगर 10 साल कहीं और कुछ काम किया गया होता शायद उसकी भी ग्रेजुटी, कुछ पैसे आपको उसके भी जुड़ के आते। समय दिया, श्रमदान दिया, योगदान दिया, तो कैसे ज्येष्ठ भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो पाएगा। जब हमारे बुजुर्ग नहीं सम्मानित हो पाएंगे तो हम अपनी उपलब्धि आने वाले दिनों में किसको कहाँ सुना पाएंगे। विडंबना होगी, ठीक है, अपने आप में पछतावा होगा। ये महसूस किया जाएगा, इतिहास में महसूस होगा कि छल कपट किया गया इनके साथ। जिस तरह से छल कपट हुआ, लूट लिया कैकेयी नार ने दशरथ का जीवन, लूट लिया काल विधवा का प्यारा लाला, लूट लिया कोई व्यभिचारी ने नारी का तनमन, लूट लिया ऐसी सरकार ने ईपीएस पेंशनरों का सारा धन सब लूट लिया। इसके साथ मित्रों, जय हिंद। ये वॉइस फॉर यू। नमस्कार। फूलचंद।